हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके घर का कोई बच्चा इस साल हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, या आप अगर स्वयं एक छात्र हैं और आप स्वयं इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं महाभारत के एक बड़े ही प्रसिद्ध कहानी से, जिसमें एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को लेकर जंगल में जाते हैं और एक पेड़ पर मिट्टी की बनी हुई एक पक्षी लटका देते हैं और पांचों पांडवों से पक्षी की आंख को भेदने का आदेश देते हैं। बारी बारी जब पांडव उनके पास जाते हैं और निशाना लगाते हैं, तो वो उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप बताएं कि वहां आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो चार पांडव बताते हैं कि हमें पक्षी दिखाई दे रही है, उसकी आंख दिखाई दे रही है, आसपास के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, डालियां दिखाई दे रही हैं। अर्जुन का जब अर्जुन आते हैं, उनसे जब यही प्रश्न पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन कहते हैं कि सर, मुझे केवल और केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। और इस कहानी को बता के हमें जो नैतिक ज्ञान दिया जाता है वो ये कि जो आदमी सीधा अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होता है वही जीवन में सफल होता है। कि 100% सही है, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। वही आदमी सफल होता है जो अपने लक्ष्य पर बिल्कुल फोकस्ड होता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है, एक खास परीक्षा में 5 पांडवों में से 4 पांडव असफल हो जाते हैं। तो क्या उनकी महानता में कोई कमी होती है? क्या वो अपनी भूमिका को सही से नहीं निभा पाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी महानता में न तो कोई कमी आती है, और ऐसा भी नहीं होता है कि वो अपनी भूमिका को सही से न निभा पाए। आप सोचेंगे कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है। कई बार क्या होता है कि परीक्षा का परिणाम हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा का जो परिणाम है वो हमारे मेहनत के अनुरूप भी नहीं होता है। जैसे कि आपने उम्मीद किया था कि मुझे 90% मार्क मिल जाएगा और सीधा आपको मिल गया 72%। आपने उम्मीद किया था कि मुझे 80+ मार्क्स मिलेंगे और आप सीधा आ गए 65 पर। तो वहां से आपके अंदर एक हताशा होने लगेगी, एक निराशा होने लगेगी, और आप धीरे धीरे मानसिक रूप से दबने लगेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी कहानी को याद रखना कि किसी एक परीक्षा में आपके असफल हो जाने से आपकी महानता पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है। जीवन है, जीवन में कई परीक्षाएं आएंगी। एक परीक्षा में असफल होने से कुछ नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा सुनने में आता है कि कुछ बच्चे जो फेल हो जाते हैं, उसमें से कई बार आप पेपर में पढ़े होंगे कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। अरे नहीं मेरे भाई, जीवन खत्म नहीं हुआ है। एक परीक्षा में आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को जानता हूं जिन्होंने अपना कॉलेज टॉप किया, और इस समय वो उस स्थान पर नहीं है जहां बिना टॉप किया हुआ बच्चा पहुंचा है। तो लड़ाई इसके बाद शुरू होती है। इंटरमीडिएट के बाद लड़ाई शुरू होती है, हाई स्कूल के बाद लड़ाई शुरू होती है। हाई स्कूल का मार्क आपको एक क्वालिफिकेशन देता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसके नंबर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, आप 60 नंबर अगर लाए हैं, 60%, और कोई 80% लाया है, यकीन मानिए आप मुझसे मिलिए, मैं आपको बताता हूँ। आप जिस हिसाब से मैं सिस्टम देता हूँ, आप हिसाब से पढ़िए। यकीन मानिए कि उस परीक्षा में आप भी पास हो जाएंगे जिसमें वो 83% वाला पास होगा। क्योंकि कंपटीशन में ना अलग चीज़ होती है, उसके लिए अलग तरह की तैयारी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल भी आपको निराश होने या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ईश्वर करे कि आपका नंबर अच्छा हो, आप ढेर सारे रैंक्स लाएं, स्थान लाएं। लेकिन अगर कभी किसी भी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, तो आपको हार नहीं मानना है। यहाँ जीवन खत्म नहीं हुआ, यहाँ से ही तो शुरुआत होती है पढ़ाई की। अगर फेल हो गए, अटेम्प्ट करो, और अगर कम नंबर मिला है तो ये ठान लो कि अगली बार नहीं कम लाएंगे। जो हो गया सो हो गया। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो अपने स्कूल के टॉपर्स थे, लेकिन आज वो असफल है। और मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूं जिनकी सफलता के लिए, मतलब वो पढ़ते थे तो कोई नहीं कहता था ये सफल होंगे, और आज इसमें वो बेहतरीन मकाम पर है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, और आप परीक्षा हरा देता है, जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आप हारने लगेंगे, और जब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करें,
तो महाभारत का वो 5 पांडव और मछली वो पक्षी के आँख वाली कहानी को पढ़ें और आप समझ जाएंगे कि एक परीक्षा में असफल होने से आपके जीवन या महानता पर कोई कमी नहीं है। गार्जियन और अभिभावकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर बच्चे थोड़ा नंबर कम लाएं, आपकी उम्मीद पर नहीं ला पाए, तो आप उनको मानसिक रूप से टॉर्चर मत करिए। आप उनका हौसला बढ़ाइए, आप उनको प्रोत्साहित करिए कि कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करो। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने बताया बात आपको समझ में आई होगा, उपयोगी होगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और हो सके वीडियो अच्छा लगा हो तो 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, न लगा हो तब भी कर दीजिए, हो सकता है किसी और को अच्छा लग जाए। जय हिंद, जय भारत।